जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। आज से हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी न्यूट्रिशन से। मेरे जितने भी लेक्चर्स सुनने वाले हैं वो गौर से एक बात सुन लें कि ये जो मैं लेक्चर देती हूँ ये अभी जो मैं फ़र्स्ट ईयर स्टार्ट की है मैंने, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो फर्स्ट ईयर के हैं। उनको पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं हाईलाइट करवाऊँगी, जो मैं समझाऊँगी, सिर्फ वही चीज़ें करने की ज़रूरत है, बाकी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और ये उनके लिए भी बेनिफिशियल है, लाइक वो वाले बच्चे जो कि तैयारी कर रहे हैं किस चीज़ की, जो कि तैयारी कर रहे हैं पीपीएससी की और इससे रिलेटेड जितने भी टेस्ट हैं बायो के, उनकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उनको पूरा चैप्टर रटे मारने की ज़रूरत नहीं है पीपीएससी के लिए। उनको बेसिक जो है वो चीज़ें मैं बता दूंगी, वही करने की ज़रूरत है और पूरा चैप्टर तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, न्यूट्रिशन से आपके जहन में क्या चीज़ आती है? फर्स्ट चीज़ यही आती है न्यूट्रिशन से कि इसके अंदर हमें न्यूट्रिएंट के बारे में जानने को मिलेगा। इसमें न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म जो हैं वो किस फॉर्म में लेते हैं, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। हम अगर बात करें न्यूट्रिएंट्स की, तो तमाम जानदारों को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है अपनी लाइफ की मेंटेनेंस के लिए। एक न्यूट्रिएंट हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? सबसे पहले आपने न्यूट्रिएंट की डिफ़ाइन करनी है। न्यूट्रिएंट इज़ द फूड और एनी सब्सटेंस। हम न्यूट्रिएंट को क्या कहेंगे? ये या तो फूड होता है या कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो सकता है जो कि बॉडी को सप्लाई किया जाता है एलिमेंट्स की फॉर्म में, जो कि नंबर 1 किसके लिए ज़रूरी होता है? मेटाबॉलिज्म के लिए, जो कि मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं हम इसकी एग्जांपल, फैट्स की फॉर्म में लेते हैं हम अपनी बॉडी के लिए, प्रोटीन्स की फॉर्म में लेते हैं जो कि हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। अदर न्यूट्रिएंट्स की अगर मैं बात करूं, पानी आ जाता है, इलेक्ट्रोलाइट आ जाता है, मिनरल्स आ जाते हैं उसके अंदर, और वाइटामिन्स आ जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए। ऑलराइट, अब न्यूट्रिशन किसे कहेंगे? जो सम टोटल होता है, ये सारे के सारे जो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, इसमें टेकिंग इन आता है और इसमें इनकी यूटिलाइजेशन आ जाती है, जो कि ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑर्गेनिज्म की। इसको क्या कहा जाता है? न्यूट्रिशन। इस पूरे के सम टोटल को हम क्या कहेंगे? न्यूट्रिशन प्रोसेस। अब ऑर्गेनिजम्स को 2 क्लासेस के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया जाता है 2 क्लासेस के अंदर। किस बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन, कि एक ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन किस तरह से ले रहा है। अब आया वो खुद बना रहा है या बनी बनाई खुराक ले रहा है, या वो डेट्रिटस से ले रहा है, डेब्रिस से ले रहा है, ठीक है, कटे पिटे ट्री ट्रंक से ले रहा है। किस उसकी फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, मेथड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? इसलिए ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया जाता है 2 क्लासेस के अंदर। किस बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक नंबर 1, ऑटोट्रॉफिक, एंड नंबर 2 हेटरोट्रॉफिक। ऑलराइट, सबसे पहले हम ऑटोट्रॉफिक की तरफ जाएंगे। ऑटोट्रॉफिक कौन से जानदार होते हैं? ये वो जानदार होते हैं जो कि दे कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल टेकन फ्रॉम द सराउंडिंग मीडिया। ऑटोट्रॉफिक की एक कंप्लीट डिफाइन भी आएगी, ये मैं जस्ट आपको ओवरव्यू देती चलूँ। ऑटोट्रॉफिक, ऑटो मीन खुद से प्रिपेयर, बाय इटसेल्फ, खुद से बनाने वाले जानदार। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वो जानदार होते हैं जो कि इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए अपने लिए ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं। किससे? इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल लेकर। सिंपली हम ये कहेंगे ऑटोट्रॉफिक जानदार वो वाले जानदार होते हैं जो अपने लिए अपनी खुराक खुद बनाते हैं अपनी सराउंडिंग मीडिया से। यानी ये बना सकते हैं अपने लिए खुद शुगर, लिपिड्स एंड प्रोटीन, इसकी एग्जांपल आ जाते हैं, एट्सेट्रा।
कैसे बना सकते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये आप सब जानते हैं कि प्लांट अगर अपने लिए फूड बनाता है तो वो इन्वायरमेंट में रहते हुए किन किन चीज़ों को यूटिलाइज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, सनलाइट को, वाटर को, नाइट्रेट्स को यूज़ करते हुए वो अपने लिए खुद खुराक बनाता है, अपने लिए खुद शुगर, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स जो है वो अपने लिए खुद जो बनाने का अमल प्रोसेस होता है उसको ऑटोट्रॉफिक कहा जाता है। हेट्रोट्रॉफिक उन जानदारों को कहा जाता है दैट आर इनकेपेबल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ये वो जानदार होते हैं जो अपने लिए खुद इनकेपेबल होते हैं, मतलब खुद नहीं बना सकते ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंपल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट से। तो ये क्या करते हैं? लेते हैं, ऑब्टेन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट इन द फॉर्म ऑफ फूड। ये फूड की फॉर्म में अपने इन्वायरमेंट से लेते हैं। अब देखें हमारे घरों में भी जो खुद खाना नहीं बना सकते हैं वो क्या करते हैं? बने बनाए ऑर्डर कर लेते हैं। अगर वैसे भी कभी हमारा ना भी मूड हो तो हम क्या करते हैं? हम हेट्रोट्रॉफिक हो जाते हैं, हम खुद से अपनी खुराक नहीं बना सकते होते हैं, हम बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। तो हेट्रोट्रॉफिक ये वो वाले जानदार होते हैं, खैर ये वो नहीं होते जो ऑर्डर कर सकते हैं, ये वो होते हैं ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए, ये बनी बनाई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ले लेते हैं इन्वायरमेंट से इन द फॉर्म ऑफ फूड। ठीक हो गया? ये मुझे ज़्यादा ही नीचे आ गई हूँ, सॉरी। हाँ जी, ये तो था जनरल इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम मूव कर जाते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के ऊपर। इसमें आ जाती है सबसे पहले मिनरल न्यूट्रिशन आ जाएगी। इसके अंदर जो जो टर्म्स मैं अंडरलाइन करवाऊंगी आपने जस्ट वही करनी है, सारा नहीं करना, आपको पता होना चाहिए, बेसिक आपका नॉलेज है। अच्छा, हमने बात की ऑटोट्रॉफिक की। ऑटोट्रॉफिक को हम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं, ये दूसरा नाम होता है। अब ये क्या करते हैं कि जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं इनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? मैंने ऊपर भी बताया है, इनको कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज़रूरत होती है। ये इन्वायरमेंट के अंदर आते हुए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूटिलाइज करते हैं, वाटर को यूटिलाइज करते हैं, जिससे इनको क्या मिलता है? कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन सप्लाई करते हैं। ये वो एलिमेंट्स हैं जिनको हम प्रीडोमिनेंट एलिमेंट्स कहते हैं, जो कि प्लांट की नीड होती है अपने लिए जब वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाता है। ये वो मॉलिक्यूल हैं जो एक प्लांट को चाहिए ही चाहिए, प्रीडोमिनेंट एलिमेंट है जब उसने अपने लिए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाना है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब और भी ज़रूरी नहीं है उनको सिर्फ यही एलिमेंट्स ही चाहिए, अदर एलिमेंट्स भी होते हैं जो कि प्लांट को चाहिए होते हैं, और जो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं वो मैं बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन प्लांट को चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये कहाँ पर प्रेजेंट है? प्रोटीन्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। ये प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होता है। फॉस्फोरस भी प्लांट को चाहिए, जो कि एटीपी के अंदर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिक एसिड के अंदर प्रेजेंट होता है, एंड मैनी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के अंदर। अब आपने याद करने वाली चीज़ क्या है कि प्लांट अगर फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो उसको कौन से एलिमेंट चाहिए, और प्लांट्स को दूसरे एलिमेंट्स कौन से चाहिए, और वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन प्रोटीन्स के अंदर प्रेजेंट होता है, फास्फोरस एटीपी के अंदर, न्यूक्लियस एसिड के अंदर, और दूसरे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के अंदर। क्लोरोफिल कहाँ पर? क्लोरोफिल क्या चीज़ कंटेन करता है? कौन सा एलिमेंट कंटेन करता है? कौन सा मिनरल? मैग्नीशियम कंटेन करता है। और अगर हम साइटोक्रोम के अंदर साइटोक्रोम को देखें तो दैट कंसिस्ट ऑफ आयरन। ठीक है, नाइट्रोजन कहाँ पर है? प्रोटीन्स के अंदर, फास्फोरस एटीपी के अंदर, क्लोरोफिल कौन सा एलिमेंट कंटेन किया हुआ है? मैग्नीशियम, साइटोक्रोम, आयरन। अब नेक्स्ट सवाल जो है एक स्टूडेंट के जहन में आता है वो ये आता है कि भैया ये जो अदर एलिमेंट हैं, अच्छा जो प्रीडोमिनेंट एलिमेंट थे वो तो इन्वायरमेंट से उसने ले ली, ठीक है, जो कि उसको फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए। अब ये जो जितने भी नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है एंड साइटोक्रोम आयरन है, ये कहाँ से आते हैं? प्लांट इनको लेता कहाँ से है? ठीक है, ऑब्वियसली ये जो है ये सॉइल से आते हैं। इसका बेस्ट आंसर जो है सॉइल है। सॉइल से ये अपने सारे दूसरे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। सॉइल इज द मेन सोर्स हम कह सकते हैं इन न्यूट्रिएंट्स का, जो कि इनकी ग्रोथ के लिए, इनकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब जैसे कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बगैर हमारी हड्डियाँ वीक हो जाती हैं, हम ज़्यादा काम नहीं कर सकते, हमारी हड्डियों में दर्द होता है। इसी तरह से क्रॉप भी जो है वो इनके बगैर वो फ्लरिश नहीं कर सकती हैं।
अब पाकिस्तान में जो है वो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं क्रॉप्स को ग्रो करवाने के लिए। वो कौन कौन से हैं, आपने सिर्फ उनके नेम याद करने हैं। उनमें यूरिया आता है नंबर 1, नंबर 2 सुपर फॉस्फेट, ये आपको नाम पता होना चाहिए, नंबर 3 अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, ये आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर यूज़ किया जाता है। अगर हमारे घरों में भी प्लांट ग्रो ना कर रहे हो तो हम फर्टिलाइज़र डाल के उनको ग्रो करवा सकते हैं। अच्छा, अब ये जो जैसे हमारे अंदर अगर जो है वो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए, मिनरल्स की कमी हो जाए, तो हमें डिफरेंट किस्म की बीमारियां लाक हो जाती हैं जो कि अंदर ही अंदर चल रही होती हैं, हमें पता भी नहीं चलता। ऑलराइट, इसी तरह से प्लांट्स के अंदर भी होता है। अगर प्लांट्स के अंदर मिनरल एलिमेंट की डेफिशिएंसीज हो जाए तो किस तरह की क्या होता है, प्लांट्स किस तरह से सफ़र करते हैं। ठीक है, तो अगर प्लांट के अंदर डेफिशिएंसी हो जाए तो उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, हम यहाँ पर सिम्टम्स आप लोगों ने जस्ट याद करने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर प्लांट को नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो प्लांट क्या करेगा, प्लांट की ग्रोथ स्टंट कर जाती है, रुक जाती है एंड स्ट्रॉन्ग क्लोरोसिस हो जाता है। नंबर 1, नाइट्रोजन की कमी हो जाने से क्या होगा, प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी और क्लोरोसिस हो जाएगा, यानी क्लोरोफिल, लैक ऑफ क्लोरोफिल हो जाएगा। प्लांट का जो ग्रीन पिगमेंट है, जो क्लोरोफिल उसको फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए, वो खत्म हो जाएगा। ये खास तौर पे किन प्लांट के अंदर होता है, ओल्डर लीव्स के अंदर होता है। वो पत्ते जो कि पुराने होते हैं उनके अंदर बेसिकली क्लोरोसिस हो जाती है, प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाए तो। अगर नंबर 2, फास्फोरस की कमी हो जाए तो प्लांट किन चीज़ों से सफ़र करता है, उसकी रूट्स की ग्रोथ रुक जाएगी। प्लांट के अंदर याद रखने आपने अलग अलग रूट्स की ग्रोथ रुक जाएगी। और अगर पोटाशियम की कमी हो जाए तो क्या होगा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने नंबर 3 याद रखना है। ये जो नंबर 1 नाइट्रोजन, नंबर 2 फास्फोरस एंड नंबर 3 पोटाशियम। अब पोटाशियम की अगर डेफिशिएंसी हो गई है तो क्या होगा, पोटाशियम के जो प्लांट के जो लीव्स हैं, जो पत्ते हैं, उनके जो मार्जिन, जो किनारे होते हैं वो येलो हो जाते हैं, येलो कलर के हो जाते हैं, ये ब्राउन कलर के हो जाते हैं और इस तरह से प्लांट की प्रीमैच्योर डेथ भी हो जाती है। अब देखो, सबसे खतरनाक पोटाशियम है, इससे प्लांट मर रहा है। जाहिर सी बात है, जब ग्रोथ ही रुक जाएगी, जब क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस ही नहीं कर सकेगा, अपने लिए खुराक नहीं बना सकेगा, लीफ के मार्जिन येलो हो जाएंगे, ब्राउन कलर के हो जाएंगे, तो प्लांट की डेथ हो जाएगी। या आपने याद रखना है कि किस मिनरल की डेफिशिएंसी से प्लांट के अंदर क्या क्या बीमारियां हो रही हैं, प्लांट मर रहे हैं, प्लांट के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है तो भी क्लोरोसिस हो जाते हैं, यानी लैक ऑफ क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल ख़त्म हो जाता है, जिससे प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, येलो हो जाते हैं, ब्राउन कलर के हो जाते हैं और अल्टीमेटली मर जाते हैं। इसी तरह से बहुत सारी इकोनॉमिकली जो इम्पॉर्टेंट प्लांट डिजीज़ होती हैं वो मिनरल डेफिशिएंसी से ही होती हैं। ये तो था हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब नेक्स्ट हम मूव कर जाते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की तरफ, यानी वो मेथड, वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपने लिए खुद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स नहीं बना सकते हैं, सराउंडिंग से बनी हुई जो है वो खुराक ले लेते हैं। इनमें उनके मेथड्स हैं उसको लेने की। सबसे पहला मेथड जो है हम देखेंगे सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइट्स, सेप्रोफाइट्स से क्या है, ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डेड, सेप्रोफाइट्स मीन मरा हुआ, डेड, डिकेइंग मैटर, ठीक है, टूटा फूटा मैटर, डिके हुआ सच एज डेड लीव्स। इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाती है, डेड लीव्स इन द सॉइल, नंबर 1 एंड नंबर 2 रोटिंग ट्री ट्रंक्स, यानी टूटे फूटे गले सड़े ट्री ट्रंक्स जो होते हैं उनको उनसे अगर जो जानदार न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ठीक है, अपने न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, तो वो कौन से जानदार कहलाते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन और सेप्रोफाइट्स कहलाते हैं। दोबारा सुन लें, वो जानदार जो कि अपनी खुराक डेड और डिकेइंग मैटर से ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल डेड लीफ से और रॉटिंग ट्री ट्रंक से, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, सेप्रोफाइट्स या इस तरह के न्यूट्रिशन को सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। इनके अंदर क्या होता है बेसिकली, अब जाहिर सी बात है, अब ये उनसे ले तो रहे हैं, अब आप लोगों के जहन में एक सवाल आता है कि ये डाइजेस्ट कैसे करते होंगे इस तरह का मटेरियल। अब ये क्या करते हैं, इनके अंदर इंजाइम्स होते हैं, ये देखें, ये इनके अंदर इंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेस्ट करते हैं इस डिकेइंग मैटर को, ये इनसे अपने सॉल्युबल प्रोडक्ट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं।
अच्छा, कुछ बैक्टीरिया भी जो होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं प्रोटीन की, और उनसे नाइट्रेट्स रिलीज होते हैं जो कि प्लांट ले लेता है और न्यू अमाइनो एसिड और प्रोटीन्स बनाता है, जो कि नाइट्रोजन साइकिल के अंदर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हम मूव कर जाते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की तरफ। पैरासाइट्स, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में पैरासाइट्स ऐसा इनका जो बिहेवियर है फूड लेने का, फीडिंग बाय लिविंग इन ऑन और ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। ये क्या करते हैं कि ये रहते हुए दूसरे जानदार यानी होस्ट के ऊपर, जो कि एक बिल्कुल डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करता है, उससे अपनी खुराक लेते हैं। दैट इज कॉल्ड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, यानी अपने होस्ट पर प्रेजेंट रहकर, ठीक है, वहां से अपनी खुराक लेते हैं। दैट आर कॉल्ड पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं, ये खुद को अटैच कर लेते हैं लिविंग थिंग पर, या होस्ट भी कह सकते हैं, अपनी नरिशमेंट के लिए अपनी नरिशमेंट करते हैं अपने सकर्स की मदद से, यानी कंडक्टिंग टिश्यूज की मदद से होस्ट के अंदर। इसकी एग्जांपल आ जाती है पक्सीनिया। पक्सीनिया एक पैरासाइटिक फंगस है जो कि वीट प्लांट को डिस्ट्रॉय करती है। और नंबर 2 डोडर, डोडर कस्क्यूटा, ये लीफलेस प्लांट है जो कि ट्विनिंग पैरासाइट के तौर पर रहता है, यानी ट्विन बनाकर रहता है वहां पर और अपनी न्यूट्रिशन गेन करता है। नेक्स्ट हम मूव कर जाते हैं सिम्बायोटिक की तरफ, ठीक है। सिम्बायोटिक एक म्यूचुअल न्यूट्रिशन है। क्या है? म्यूचुअल न्यूट्रिशन है। दो जानदारों के दरमियान एक ताल्लुक है, एक दूसरे के दरमियान एक जो ताल्लुक होता है, जो एसोसिएशन होता है, इसको हम क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक। और ये जो एसोसिएशन होती है, ये आपने हमेशा याद रखनी है, 2 डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान होती है। मतलब ये जो इस तरह का एसोसिएशन होता है, ये 2 ऐसे जानदारों के दरमियान होता है जो कि बिल्कुल डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करती होती हैं, यानी सेम स्पीशीज से नहीं होती हैं। इस तरह का जो एसोसिएशन होता है, इसको हम क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन, या सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल आ जाती है लाइकन की, माइकोराजा की, रूट न्यूड्यूल्स की, जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रखते होते हैं। सबसे पहले हम मूव कर जाएंगे लाइकन। लाइकन जो एसोसिएशन होता है, अब हमने बात की 2 डिफरेंट स्पीशी की, ठीक है। आपने याद रखना है 2 डिफरेंट स्पीशी यानी फंगस प्लस एल्गी, ये दोनों डिफरेंट स्पीशीज हैं, फंगस प्लस एल्गी, ठीक है। इन दोनों के दरमियान जो एसोसिएशन, जो रिलेशनशिप पाया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? लाइकन एसोसिएशन। अब इनमें क्या होता है कि जो एल्गी होती है ना, ये क्या करती है? फोटोसिंथेसिस करती है। जाहिर सी बात है, ये ग्रीन कलर की होती है, फोटोसिंथेसिस करेगी। लेकिन फंगस क्या करती है? फंगस जो होती है वो एल्गी को पानी देती है, मिनरल्स देती है और प्रोटेक्शन करती है। 3 काम करती है। अब इनके दरमियान जो एसोसिएशन होता है ना, ये एक दूसरे को फायदा पहुंचाने वाला एसोसिएशन होता है। अब लाइक फंगस क्या कर रही है, एल्गी क्या कर रही है? फोटोसिंथेसिस करके उसको खुराक दे रही है। फंगस क्या कर रही है? सबसे पहला काम, उसको पानी दे रही है, उसको मिनरल्स दे रही है, उसको प्रोटेक्शन कर रही है। 3 काम कर रही है उसके लिए। उसको खुश्की से बचाती है, डेसिकेशन से बचाती है पानी देकर। ये तो था लाइकन, जिसमें फंजाई और एल्गी किस तरह से एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे थे, वो हमने देखा। नेक्स्ट हम मूव कर जाते हैं माइकोराइजा की जानिब। माइकोराइजा एक ऐसा एसोसिएशन होता है, माइकोराइजा, राइजा मतलब रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। माइको मीन फंगस, फंगस और प्लांट्स की रूट्स के दरमियान, ये देखें, ये फंगस और प्लांट्स की, राइजा से आपने याद रखना है रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स की रूट्स और फंगस के दरमियान जो एसोसिएशन होती है, जो ताल्लुक होता है, उसको माइकोराइजा कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है कि फंगस जो होती है वो डिपेंड करती है प्लांट की फोटोसिंथेसिस, यानी ये प्लांट जो होती है, रूट्स जो होती हैं, जाहिर सी बात है, प्लांट जो होते हैं फोटोसिंथेसिस करता है, इसको फूड देता है, भी बेनिफिट होता है इसको। इसका जो प्रॉपरली हमें नहीं पता, वैसे इसी तरह का ही जो है वो इसको फायदा मिलता है। प्लांट्स इस माइकोराइजा एसोसिएशन से जो है वो बेटर ग्रोथ मिलती है एक प्लांट को, ये आपने याद रखना है, देन विदाउट फंगल पार्टनर के। अब हम सब नेक्स्ट हम मूव कर जाते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स। हमने रूट नूडल्स की बात की थी, ठीक है। हमने बात की
माइकोराइजा की, माइकोराइजा से एक बात याद आ जाती है मुझे कि हमने ये देखा कि ये फंगस और रूट्स के दरमियान एसोसिएशन है, ठीक है, जिसको हम माइकोराइजा कहते हैं। अब फंगस जो होती है वो ये क्या करती है, ये ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करती है जो कि रूट्स की जो कि रूट्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, जो कि सॉइल को मिलते हैं। और रूट्स क्या काम करती हैं, ठीक है, रूट्स ने क्या करना है, पानी देना है, मिनरल देना है, फास्फोरस देना है, ठीक है। अब ये हमेशा याद रखें, जो माइकोराइजल एसोसिएशन होता है ये क्या करती है, फंगस जो है वो प्लांट को जो है वो बेनिफिट कैसे फ्राहम करेगी, ये डिकम्पोज करेगी ऑर्गेनिक मटेरियल को और वाटर और मिनरल देगी और फास्फोरस देगी प्लांट को, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हम थर्ड की तरफ मूव कर जाते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स की तरफ। इनके अंदर क्या होती हैं, नोड्यूल्स होते हैं। इनकी रूट्स के अंदर नोड्यूल्स बनी होती हैं जिनके अंदर कौन होते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले बैक्टीरिया होते हैं। ये क्या करते हैं, फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के अंदर, जिसको प्लांट इस्तेमाल करता है। ऑलराइट, ये देखिए, ये इनकी फोटोग्राफी भी बहुत ज़बरदस्त की हुई है, ये देखें, ये दिखाया हुआ है, ये लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर है ये वाला एसोसिएशन, नोड्यूल्स बनी हुई है, ठीक है। और ये वाला जो है ये लाइकन एसोसिएशन होता है, जिसमें हमने कहा था कि एक फंजाई और फंगस के एक फंजाई फंगस यानी और एक प्लांट की अलजी के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको हम लाइकन एसोसिएशन कहते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम ऊपर जाते हैं, न्यूट्रिशन इन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स यानी जो कि सॉरी इंसेक्टिवोर्स, इनमें आपने क्या करना है जी, यानी वो इनमें वो प्लांट्स आ जाते हैं जो कि इंसेक्ट्स को ट्रैप करके, ये अपनी खुराक कैसे हासिल करते हैं, इंसेक्ट्स को ट्रैप करके, उनको डाइजेस्ट करके, ठीक है, अपनी खुराक हासिल करते हैं। ऐसे प्लांट्स को आ जाता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, यानी इंसेक्ट्स को पहले ट्रैप करते हैं और फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं। कैसे, उनके अंदर डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स होते हैं, उनके अंदर बैक्टीरिया होते हैं जो कि उनको डाइजेशन का काम करते हैं। इनमें आपने सिंपल जो है मैं आपको बताती चलूँ, जो कि पीपीएससी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो आप लोगों ने क्या काम करना है, इसको समझ लेना है और सिंपल उनमें याद करने का जो तरीका है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जहाँ से आ सकते हैं। अब लाइक आपको पता होना चाहिए इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन से होते हैं, पिचर प्लांट नंबर 1, नंबर 2 वीनस फ्लाई ट्रैप। इनका आपको कॉमन नेम आना चाहिए, आपको साइंटिफिक नेम आना चाहिए, ठीक हो गया। और ये किस तरह से ट्रैप करते हैं, इनका ट्रैपिंग फिनोमेना आना चाहिए, ठीक हो गया। अब सबसे पहले हम मूव कर जाते हैं पिचर प्लांट की तरफ। इसका साइंटिफिक नेम है सेरासिनिया प्यूप्यूरिया। इनके अंदर जो पत्ते होते हैं ना, वो एक सैक की फॉर्म में होते हैं, या हम उसको पिचर भी कह सकते हैं, जो कि आधे भरे हुए होते हैं, पार्शली फिल्ड होते हैं पानी से। इस जो पत्ते का जो एंड होता है, जो कि मॉडिफाइड होता है हुड की फॉर्म में, मतलब पत्ते का जो एंड होता है ना, वो हुड बनी होती है वहाँ पे, जो कि पार्शली कवर कर रहा होता है उस पिक्चर को। अब क्या होता है कि छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि इसके अंदर पिक्चर के अंदर जो गिर जाते हैं, वो दोबारा बाहर वहाँ से नहीं क्लाइंब आउट कर सकते, बाहर नहीं निकल सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत छोटे छोटे स्टिफ हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और वो बहुत ज़्यादा होते हैं, सख्त किस्म के हेयर्स में फंस जाते हैं वो। अब क्या होता है, जो इंसेक्ट्स इसके अंदर ट्रैप हो जाता है, उससे प्रोटीन जो है वो ले लेते हैं, ये डिकम्पोज कर लेते हैं। वहाँ पर कौन प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया या एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि उनकी प्रोटीन्स को डिकम्पोज करते हैं। और इसी तरह से पिचर प्लांट को जो वहाँ से डिकम्पोज मटेरियल मिलता है, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं वहाँ से प्रोटीन्स को। ये देखें, ये बनी हुई है इसकी फुल प्रॉपर, ये देखें, ये लास्ट एंड है, वहाँ पर हुड बनी हुई है, ठीक है। अब ये स्टिफ हेयर्स हैं, ये देखें, ये सारे स्टिफ हेयर्स हैं। यहाँ पर अगर कोई भी इंसेक्ट फॉल करता है तो यहाँ गिर जाता है, इस हुड के अंदर फंस जाता है और यहाँ से वापस नहीं जा सकता। अब यहाँ पर मौजूद एंजाइम्स, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, वो वहाँ से प्रोटीन ट्रैप करते हैं, डिके कर देते हैं उस प्लांट को। नेक्स्ट मूव कर जाते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप। इसका साइंटिफिक नेम है डायोनिया म्यूसिप्यूला।
इसमें जो लीफ की शक्ल होती है आपने याद रखनी है, वो बाई लोब्ड होती है, 2 लोब्स बने होते हैं और दरमियान में एक लंबी सारी मिडरिब होती है जो कि उनको सेपरेट कर रही होती है। इसमें भी क्या होता है कि स्टिफ ब्रिसल्स प्रेजेंट होती हैं हर लोब की मार्जिन्स के ऊपर, हर लोब के किनारे के ऊपर। मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, हर लोब के किनारे के ऊपर जो है वो स्टिफ ब्रिसल्स प्रेजेंट होती है, कांटेदार जो है वो ब्रिसल्स जो है, ये देखें, ये देखें। अब ये 2 लोब्स हैं, एक नंबर 1 एंड नंबर 2, ये 2 लोब्स प्रेजेंट है। अब इनके जो दरमियान में है ना वो मिडरिब प्रेजेंट होती है जो कि इनको सेपरेट कर रही होती है। अब ये जो साइडों पे है वो स्टिफ जो है वो ब्रिसल्स, कांटेदार झाड़ियाँ सी जिनको ब्रिसल्स कह सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टिफ होती हैं, सख्त ब्रिसल्स प्रेजेंट होती हैं, वो प्रेजेंट होती हैं हर लोब के इर्द गिर्द। जब इंसेक्ट जो होता है वो इसके अंदर जो है वो इसको टच करता है, छोटे छोटे हेयर्स जो होते हैं लीफ के, इसको लोब जो है वो क्विकली जो है होता है वो बंद हो जाता है, ठीक है, ब्रिसल्स इंटरलॉक्ड हो जाते हैं, इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है। और वही बात कि इसको डाइजेस्ट कैसे करते हैं, इंजाइम्स सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होते हैं जो कि इसको डाइजेस्ट करते हैं, प्रोडक्ट ऑब्जॉर्व कर लिया जाता है। ठीक हो गया, समझ आई? नहीं आई तो आप मुझसे दोबारा भी कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम मूव कर जाते हैं सनड्यू, सनड्यू की जानब। इसका साइंटिफिक नाम है ड्रोसेरा, ठीक है, ज़्यादा ही ऊपर चली गई नहीं मैं, ड्रोसेरा इंटरमीडिएट, आपको इसका साइंटिफिक नेम आना चाहिए, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। इनमें क्या होता है कि एक मॉडिफिकेशन होती है लीफ की। कैसे लीफ मॉडिफाई होते हैं, इनके अंदर भी छोटे छोटे हेयर लाइक टेंटेकल्स होते हैं और ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं, ये आपने याद रखना है। इनके अंदर कुछ इस तरह की मॉडिफिकेशन होती है, मतलब पीछे हमने ब्रिसल्स देखे, उससे पहले हेयर्स देखे, स्टिफ हेयर्स, इनके अंदर क्या होते हैं, हेयर लाइक टेंटेकल्स प्रेजेंट होते हैं और इसको डाइजेस्ट करने। अब जाहिर सी बात है इनके अंदर कोई और चीज़ आपको नज़र नहीं आ रहे, या तो बैक्टीरिया होगा डाइजेशन के लिए, या तोड़ फोड़ डिके के लिए एंजाइम्स होंगे, या ग्लैंड्स होंगे, उनकी टिप पर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। इंसेक्ट्स कैसे अट्रैक्ट होता है, इसकी प्लांट की ओडोर से, इसकी ओडर बहुत मज़े की होती है जिससे वो जो है इस प्लांट के अंदर फंस जाता है, ठीक है। सनड्यू जो होता है इसके अंदर भी जो होता है वो प्रोटीन डाइजेस्ट कर ली जाती हैं बाय द मीन्स ऑफ एंजाइम्स एंड द प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत प्लांट है सनड्यू का, ये देखें। और इसके अंदर क्या होता है कि इसकी जो ओडर होती है उससे प्लांट, ये देखो, इसकी तरफ आ गया है और इसके अंदर फंस जाता है, और ये जाने नहीं देते हैं। ये क्या करते हैं, अब ये यही करते हैं, इनके अंदर एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से डाइजेशन होती है और प्रोडक्ट्स अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, ठीक है। लास्ट में आ जाते हैं दूसरा मेथड ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन। एनिमल्स कैसे हासिल करते हैं, जाहिर सी बात है एनिमल्स का हर सेल को भी न्यूट्रिशन चाहिए, उनको भी चाहिए। अब इनमें वैरायटी ऑफ न्यूट्रिशन जैसा कि हमने प्लांट्स के अंदर देखा, इसी तरह से एनिमल के अंदर भी पाया जाता है। सिंपली आपने क्या करना है, इनके आपको नेम पता होना चाहिए और मेथड पता होना चाहिए कि किस किस तरह से एम्प्लॉय करते हैं, यानी अपनी फूड लेते हैं। सबसे पहला नेम आ जाता है इसके अंदर डेट्रीटिवोर्स का, डेट्रिटस। डेट्रिटिवोर से आपने हमेशा याद रखना है, चाहे वो प्लांट की बात हो चाहे वो एनिमल की बात हो, डेट्रिटस की बात आ गई है तो ये वो एनिमल्स होते हैं जो कि अपनी फीड लेते हैं डेट्रिटस यानी ऑर्गेनिक डेब्रिस से, डिकम्पोजिंग प्लांट और एनिमल्स का जो डिकम्पोज डेट्रिटस पड़ा हुआ होता है उससे लेते हैं। ऐसे जानदारों को क्या नाम दिया जाता है, डेट्रिटिवोर्स का नाम दे दिया जाता है। इसमें सबसे पहले एग्जाम्पल हम देखेंगे अर्थवर्म की, ये कॉमन एग्जाम्पल है जो कि डेट्रिटस फीडर होता है। ये क्या करता है, डिके ऑर्गेनिक मैटर से अपनी खुराक ले रहा होता है या बरोइंग एक्टिविटी परफॉर्म करके लेता है। नेक्स्ट हम मूव कर जाते हैं हर्बीवोर्स की तरफ। एनिमल्स जो कि प्लांट से, जो कि फीडिंग करते हैं प्लांट्स के ऊपर, उनको कहा जाता है हर्बीवोर, ठीक है। टिपिकल हर्बीवोर्स में आ जाते हैं, अगर हम देखें तो इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स एंड मैमल्स इसकी एग्जांपल आ जाती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट ग्रुप्स की, मैमल्स की, तो उनमें आ जाते हैं, आपने एग्जांपल्स याद रखते जाना है। हर्बीवोर्स मैमल्स की बात करेंगे तो नंबर 1 पे आ जाता है रोडेंट्स और नंबर 2 पे आ जाता है अंगुलेट्स। ऑल राइट,
इनमें हूव्ड ग्रेजिंग एनिमल्स भी आ जाता है, जिनमें एग्जाम्पल याद रखनी है, हॉर्सेस घोड़े आ जाते हैं, कैटल्स आ जाती हैं, शीप आ जाता है। अब इनमें आपने ये देखना है, याद रखने वाली बात ये है कि इनमें टीथ की मॉडिफिकेशन होती है। जाहिर सी बात है, अगर तो एनिमल जो है वो कार्निवोर है तो उसमें टीथ की मॉडिफिकेशन और तरह से होगी, ऑर्निवोर है तो और तरह से होगी, हर्बीवोर है तो और तरह से होगी। अब ये जो हर्बीवोरस मैमल्स होते हैं इनमें पोलर्स एंड प्री मोलर्स होते हैं, इनमें जाहिर सी बात है ग्राइंड करके खुराक जो है वो उसको अंदर अब्जॉर्ब करते हैं। ग्राइंडिंग प्रोसेस होता है इनके अंदर, तो इनमें जो सरफेस हो रही है, ग्राइंडिंग सरफेस हो रही है वो बहुत ज़्यादा होता है, और इनके इंसाइजर्स एंड प्री मोलर्स के दरमियान जो गैप होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। इनमें कैनाइंस नहीं होते, ये याद रखना है। कैनाइंस हमेशा कार्निवोर्स के अंदर आते हैं, जिन्होंने चीर फाड़ करके अपनी खुराक लेनी होती है। ये जो ग्राइंडिंग वाले होते हैं इनमें बस यही आपको मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है कि इंसाइजर्स एंड प्री मोलर्स के अंदर जो है वो ग्राइंडिंग सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है और लार्ज गैप होता है। और ग्रेजिंग और ब्राउजिंग जो है वो हर्बीवोर्स की बात करें लाइक डियर एंड शीप की, तो इनके अंदर अपर इंसाइजर्स ही नहीं होते। ये एमसीक्यूज आ सकता है, आपने हमेशा याद रखना है कि डियर एंड शीप की जब हम बात करते हैं तो इनके अंदर अपर इंसाइजर्स नहीं होते। नेक्स्ट हम मूव कर जाते हैं कार्निवोर्स की तरफ। ये वो जानदार होते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स को खाकर अपनी खुराक लेते हैं, ठीक है। इनमें बड़े बड़े कैनाइंस होते हैं, टीथ होते हैं। ये क्यों होते हैं? इनका काम नंबर 1 कैचिंग, पकड़ना, एंड टेयरिंग, जो प्रे होता है उसको पकड़ना और उसको फाड़ देना, टेयर कर देना। ये जो होता है ये कैनाइंस की साइड पे बड़े बड़े जो, और कभी आप लाइन या लाइनेस को देखें तो उनमें बड़े बड़े साइड्स पे कैनाइंस लगे हुए होते हैं, ठीक है। और ये जो कैनाइंस होते हैं ये पकड़ने के लिए और टेयरिंग करने के लिए ही होते हैं। इंसाइजर्स, प्री मोलर्स एंड मोलर्स वेल अडेप्टेड होते हैं इनके अंदर, ताकि उसको बोन्स को क्रैक कर सकें, उनको साइजेबल जो सूटेबल साइजेबल चंक होता है उनका, जिसको ये अंदर ले जा सकते हैं, स्वेलिंग प्रोसेस आराम से कर सकते हैं, उसमें कन्वर्ट करने के लिए होते हैं। लाइक इसमें एग्जांपल आ जाती है कैट की, डॉग की, लाइन्स की, ठीक है। उनके अंदर इस तरह की मॉडिफिकेशंस होती हैं। टाइगर्स, अब प्रेडेटर जो होता है वो एनिमल होता है जो कि कैप्चर करता है प्रे। अब मैं आपको प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप बताती चलूँ। प्रेडेटर वो एनिमल होता है जो कि कैप्चर करता है और किल कर देता है, मार देता है, यानी वो जो कि जाएगा, शिकारी जिसको कहा जाता है कि जो कि जाएगा अपने शिकार के लिए और पकड़ेगा और उससे अपनी खुराक ले लेगा, वो एनिमल जो कि खाया जाता है, विच इज़ इटन इज़ द प्रे। वो क्या कहलाएगा? उसको हम प्रे कहेंगे, जो खा लिया जाता है, विच इज़ इटन। नेक्स्ट हम मूव कर जाते हैं ऑमनीवोर्स की जानिब। ये वो होते हैं जो कि दोनों से अपनी खुराक लेते हैं, प्लांट से भी लेते हैं, एनिमल से भी लेते हैं। उनको ऑमनीवोर्स कहा जाता है। इनमें एग्जांपल्स आ जाती हैं क्रोज, रैट्स, रेड फॉक्स, ये दोनों चीज़ें खा रही होती हैं, पिग्स एंड मैन। इनमें क्या होता है कि इंटरमीडिएट स्पेशलाइजेशन होती है, यानी हेर्बिवोर्स एंड कार्निवोर्स की से मिलती जुलती और दरमियानी स्ट्रेट आ जाती है। नेक्स्ट आ जाती है फिल्टर फीडर्स। फिल्टर से आपके जहन में आता है ये वो आते हैं जो कि पानी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी एक्वाटिक एनिमल्स आ जाते हैं। जाहिर सी बात है ये पानी को फिल्टर करते हैं और वहाँ से जो पार्टिकल्स इनको मिलते हैं, जो एलिमेंट्स जो इनको मिलते हैं, वहाँ से अपनी फूड एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इनमें कॉमन एग्जांपल आ जाती है कॉमन मजल की। कॉमन मजल का सबसे पहले आप लोग स्ट्रक्चर देख लें, ये स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये देखें, इनमें क्या होता है, गिल्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए ये वाले 2 गिल्स होते हैं जो कि यहाँ पर क्या होते हैं, अभी इनके यहाँ पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। आपने हमेशा याद रखना है कि इनमें एग्जाम्पल्स के नेम आपको आने चाहिए, चाहे मैं फिल्टर फीडर की बात करूं, चाहे आगे में भी जो है वो आते जाएंगे, उनमें एग्जाम्पल्स पता होना चाहिए और उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरह से वो आपको पता होना चाहिए। अब ये कॉमन मजल दिखाया गया है, इनमें क्या होता है कि जो गिल्स होते हैं, अब ये जो इनके गिल्स के नीचे जो होती हैं ना, ये सीलिया लगे होते हैं। अब इन सीलिया का जो है वो प्रॉपर रोल होता है। ये सीलिया जो होते हैं ये पानी के अंदर जो होते हैं ना वो बिटिंग करते हैं बेसिकली, ठीक है। पानी के अंदर बिटिंग करते हैं। मेरे लैपटॉप की बैटरी बिल्कुल डेड हो चुकी है। हम यहाँ पर अपना लेक्चर एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट पार्ट 2 से स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। और जो अपने घर वालों का रमज़ान अच्छे तरीके से गुजारिए। अल्लाह पाक आप सब
सबकी मग़फ़िरत फ़रमाए, आप सबको जो है वो अच्छे अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।